हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर, यानी मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी मैं आपकी ज़िंदगी की परेशानियों का समाधान देता हूँ। तो दोस्तों, समाधान के लिए अपनी परेशानियाँ मुझ तक भेजिए और मैं भेजूँगा आपको आपका समाधान। दोस्तों, एक गांव में एक धोबी अपने परिवार के साथ रहता था। अब धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। उसको किसी ने कहा कि पड़ोस के गांव में एक गधा है, जो जाके ले आए, तो उसको अपने कपड़ों का बोझ उठाने के लिए एक गधा मिल जाएगा। तो उसने अपने बेटे को अपने साथ में लिया, छोटा सा बेटा था, साथ में लेकर दोनों चले गए। वहाँ गधा मिल गया, गधे की खरीद फरोख्त हो गई, सौदा तय हो गया, बेचने वाले को उसके पैसे दिए गए। अब वो गधा लेकर वापस आ रहे थे। वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा कि ये दोनों बाप बेटे पैदल चले जा रहे हैं और गधा जो है वो उनके साथ में है। तो वो लोग हंसने लगे कि कितने बेवकूफ़ बाप बेटा है कि गधे को यूं ही चला रहे हैं, कम से कम कोई इस पर बैठ जाता, दोनों को चलने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये सोच धोबी ने सोचा, क्यों ना अपने बेटे को उस पर बिठा दिया जाए। उसने अपने बेटे को बिठा दिया। अब कुछ दूर चले ही थे तो कुछ लोग और मिले, बोले कितना बेशर्म बेटा है, बाप धूप में चले जा रहा है और आप गधे की सवारी कर रहे हैं। तो ये सुनकर धोबी को बुरा लगा। अब धोबी ने अपने बेटे को उतार कर खुद बैठ गया। अब बेटा पैदल चल रहा है और धोबी गधे पर बैठा। कुछ दूर यूं ही चलते चलते फिर कुछ लोग दिखे। लोगों ने कहा, कितना बेशर्म बाप, अपने बेटे को चला रहा है और खुद आराम से धोबी की सवारी कर रहा है। अब ये सुनकर बेचारा धोबी परेशान हो गया। क्या किया? उसने अपने बेटे को भी अपने साथ में गधे पर बिठा लिया। अब दोनों बैठकर गधे की सवारी कर कुछ दूर और आगे गए तो लोगों ने कहा, हाय हाय, ये देखो धोबी और उसका लड़का कितने कमजोर्फ है, बेदर्द, एक जानवर पर दोनों अपना बोझ लेकर बैठे हैं, बेचारा जानवर। अब ये सुनकर धोबी और परेशान हो गया। उसने उतरकर बेटे को कहा, क्यों ना हम गधे को ही अपने कंधों पर ले लें। तो उन्होंने क्या किया, गधे को एक मजबूत लकड़ी के साथ उल्टा बांध दिया। अब जब उल्टा बांध दिया, अब गधा तो जानवर है, परेशान तो होगा ही, लेकिन थोड़ी देर वो चुपचाप रहा। अब जैसे ही नदी पार करनी थी, नदी पार करते वक्त जैसे ही उस बाप बेटे ने गधे की लकड़ी को, यानी गधे को उठाकर अपने कंधों से नदी पार करवानी चाहिए, गधा नदी के बहाव को देखकर बौखला गया और घबराहट में हाथ पैर मारने लगा। क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे, उसने अपना पूरा जोर उस लकड़ी पर लगा दिया और अंततः यानी कि वो लकड़ी उनके कंधों से सरक गई और गधा नदी में गिर गया। अब नदी के बहाव से गधा बह गया। जब वो धोबी और उसका लड़का घर वापस आए तो धोबी की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप तो गधा लाने गए थे, खाली हाथ लौटे। तो धोबी ने सारी कहानी यानी आप बीती अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, जब हम सबकी सुनते रहेंगे, यानी जो हमको जो कहता रहेगा
उसके अनुसार हम करते रहेंगे। यानी सभी को खुश अगर करते रहे और अपने मन की यानी अपने हिसाब से हमने नहीं सोचा हमारे लिए सही और गलत क्या है, तो गधे का नुकसान हुआ यानी आपका नुकसान होगा। हमें कहने के लिए तो लोग बहुत होंगे, ये करो वो करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन आपकी परिस्थिति आप जानते हैं। ये आपको फैसला करना है कि आपकी परिस्थिति में आपके लिए बेहतर क्या है। आप विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति पर आपको बेहतर जो लगेगा उसे डिसाइड, उसका निर्णय आपने करना है। लोगों की सुनते रहेंगे तो धोबी बन जाएंगे, यानी गधा आपके हाथ में लगेगा, यानी आपका काम पूरा नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। तो अपने मन की सुनिए, मन से विचार कीजिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव रहिए, समाज को पॉजिटिव बनाइए। इसी उद्देश्य से मुंबई से आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।